तुम अपने घर वालों के साथ में सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हो। आज तूने सिगरेट पी है, कल तू उसके साथ दारू पिए। तेरी बोतल से मेरे अंदर नशा नहीं चढ़ने वाला। मेरे अंदर पहले से ही मेरी कामयाबी, मेरी मेहनत और मेरी सफलता का नशा भरा। इस वीडियो को शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिना स्क्रिप्ट के होने वाला, और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा, क्योंकि जब इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो मुझे पता भी नहीं होगा कि कितना लंबा होगा। इसके अंदर जो सारी चीजें मैं बताऊंगा वो मैंने खुद की लाइफ में देखी है, प्लस में मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना उनको देख के ये चीज जानिए कि हाँ वो सच में क्या कर रहे हैं। भाई ये वीडियो तो पहली बात बता दो कि ये सारे स्टूडेंट और उनके घर वालों के लिए वीडियो, इसके अंदर इंक्लूड गर्ल्स, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों के लिए है, ये वीडियो लड़कियों के लिए भी है। क्योंकि आप जब किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप सबसे बड़ा धोखा कर रहे हो अपने घर वाले के साथ में। जिस दिन तुम्हारे घर वालों को ये चीज पता चल गया उस दिन सोचो तुम्हारा क्या होगा। भाई तुम बताते हो कि तुम्हारा एग्जाम हुआ, आज तुम्हारा एग्जाम है, पेपर देते तुम आके बताते हो पापा ने पूछा बेटा क्या होगा, बेटा बता रहा है कि पापा मेरी आंसर की आएगी तो मैं बता दूंगा। चलो आपके आंसर की भी आ गई। आंसर की आने के बाद में पूछा कि बेटा अब क्या हुआ, पापा पूछ रहे आपसे कि अब क्या हुआ। बेटा बताएगा कि पापा इतने नंबर आए हैं लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन मेरे डिलीट हो जा रहा है। मतलब अभी भी रियलिटी नहीं बता रहा है कि वो फेल हो गया। ठीक है, घर वाले फिर से सोच रहे हैं कि भाई चलो आंसर की में कुछ ट्यूशन डिलीट हो रहा है तो मेरे बच्चे के हो सकते कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। जब उसके नंबर बढ़ जाएंगे तो हो सकता है वो जॉब लग जाए। लेकिन जब लास्ट में रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट कुछ अलग ही आ रहा है। यार तुम्हें पता है कि पिछले साल इस एग्जाम की कट ऑफ इतनी गई थी और इस बार मैं जब ट्यूशन करके आऊं तो मेरे उतने नंबर नहीं बैठ रहे, तो क्यों झूठी दिलासा दिला रहे हो अपने घर वालों को। तुम अपने घर वालों के साथ में सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हो। तुम घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम अपनी मौज मस्ती कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो। घर वाले एक फोन करते ही पापा पैसे डाल दो, पैसे आ जा रहे, क्योंकि पापा को पता है कि यार मैं अगर बच्चों को पैसे नहीं डालूंगा तो कैसे सर्वाइवल करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा। तुम्हारे पास सीधा बहाना है, पैसे नहीं आए। अगर एक दिन पैसा लेट हो गया ना तो सीधा तुम्हारा बहाना है कि हाँ आपने पैसे नहीं डाले। घर वालों के ऊपर चढ़ जाते हो, भाई मेरे पैसे क्यों नहीं डाले। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जो बाप तुम्हें 5,000 रुपए डाल रहा है महीने के, 10,000 रुपए डाल रहा है, वो कहां से ला रहा है, क्योंकि तुम्हें तो उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुमने अपने 12th की ग्रेजुएशन जब स्टार्ट हुआ तो आगे सिटी में पढ़ाई करने के लिए कुछ दिन रहे हो गांव में, जब तक भी ये नहीं कि हाँ 10th तक हो सकता है तुम लोगों ने अपने घर वालों को कुछ स्थिति देखी हो, लेकिन 11th 12th में आके तो तुम लोग बिल्कुल भूल गए हो कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए क्या कर रहे हैं। जब बड़े हो गए, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, उसके बाद में घर वालों को बोलते हो कि तुमने क्या किया। भाई वो बाप तेरे लिए सुबह जल्दी उठता था, तेरे लिए लोगों के पास में पैसे मांग रहा है, तेरे लिए मजदूरी कर रहा है वो, सिर्फ कि तू कुछ कर जाए और अपने बाप का नाम रोशन कर दे। लेकिन कर क्या रहा है, आके सिटी में यही नशेबाजी, सिगरेट पी रहा है, साथ में सिगरेट के चाय। भाई ऐसे बंदे देखे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते हुए बाहर निकलेगा, निकलने के बाद में चाय पीना है उसे, ठीक है, एक साथ वाले बंदे को देख रहा हो चाय के साथ में सिगरेट पी रहा है तो उससे पूछेगा यार कैसा मजा आता है। ठीक है भाई एक बार पी के देख, 1% मना नहीं करेगा वो बंदा, 1% मना नहीं करेगा कि हाँ मुझे नहीं पीनी। वो बोलेगा चल एक बार एक घूंट लेके देखता हूं। भाई वहीं से शुरुआत होती है तेरे नशे की। उसी दिन तूने अपना नशे की स्टार्ट कर लिया। आज तूने सिगरेट पी है, कल तू उसके साथ दारू पिएगा। जब पापा पूछ रहे कि पैसे का, तू तेरा कभी अपना जो पैसा तेरे पास घर वालों से आ रहा है ना उसका कभी तूने हिसाब नहीं लगाया कि मेरा पैसा जा कहां रहा है। भाई तेरा फिक्स है 4 से 5,000 तेरा रूम रेंट हो गया, उसके अलावा तेरा खुद खर्चा मान ले कि हाँ मेरा इतना खर्चा, लेकिन जितना तेरे ऊपर अकेले के ऊपर खर्चा हो रहा है घर वालों का, उतना पूरा खर्चा तेरा पापा पूरा परिवार चलाने में कर रहा है। तो सोच ले, एक तरफ तू है, एक तरफ तेरा पूरा फैमिली है। तेरी फैमिली में अगर 5 लोग है घर में, इधर एक तू अकेला लड़का या लड़की है जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, तेरा पापा मम्मी घर का खर्चा चला रहे, पास में उनकी दवाइयां भी चल रही है, उनको कहीं जाना है वो चीजें भी हो रही है, जिससे कर्जा लिया उसे भी दे रहा है। सिर्फ एक बाप की कमाई से इतना सब कुछ चल रहा है और तू यहाँ क्या कर रहा है, बैठ के दोस्तों के साथ में सिगरेट पी रहा, बीड़ी पी रहा, चाय पी रहा। भाई इससे कुछ नहीं होगा। जब तुझे अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है या मोटिवेशन लेना, ये लोग बोलते हैं ना कि नशा नशा, भाई नशा कुछ नहीं। अगर तुझे कामयाबी का नशा, मेहनत का नशा ना, तो बाहर की बोतल पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बाहर में लोग दारू पीते हैं, बोतल पी रहे कि हाँ यार मुझे नशा होगा, भाई तेरे अंदर पहले से नशा ना, तुम लोगों को बोल दे तेरी बोतल उसके सामने कुछ नहीं है। भाई तू सफल हो यार एक बार, उसके बाद में कर कुछ, कोई तुझे कुछ नहीं बोलने वाला। अगर जिस दिन तू कहीं जॉब लग गया,
अच्छी पढ़ाई करके कहीं सेटल हो गया ना, तो तेरे पापा तेरे से नहीं पूछेंगे बेटा क्या कर रहा है। लेकिन उस दिन तुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा छोटी मोटी चीजें करना, क्योंकि जब इंसान अपने लेवल से अगर ऊपर उठ जाता ना, जिस दिन वो अपने लेवल से ऊपर उठ गया तो उसे छोटी मोटी चीजें मजाक लगती है। जब आप 10th क्लास में थे और 12th में गए तो आपको 10th के पेपर इतने नॉर्मल लग रहे हैं, क्यों? आप भी वही हो, एग्जाम भी वही है, लेकिन आपको नॉर्मल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने वो चीजें कर ली। अब जब 12th में आप हो तो आपको टफ लग रहा है। जिस दिन आपने 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन करोगे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी कॉलेज लाइफ में आप जा रहे हो, तो आपको 12th क्लास बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की तुम तैयारी कर रहे हो, वो तब तक ही टफ लगते हैं जब तक तुम वो बन नहीं जाते। जिस दिन तुम बन गए ना और पीछे मुड़ के देखोगे कि यार ये भी कोई समस्या है, आज जिस समस्या से तुम निकल जाते हो उसके बाद में उस समस्या को पीछे मुड़ के जब देखोगे तो तुम्हें लगेगी यार ये कोई समस्या थी ही नहीं, मैंने फालतू वो समस्या बना रखी थी। भाई अपने आप से पूछो कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को मैं सोल्व कर सकता हूं या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो भाई सॉल्यूशन निकाल, अगर आपका जवाब ना है तो क्यों टेंशन ले रहा है? जब ना नहीं होगा खत्म, छोड़ और आगे बढ़। भाई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज करने से आपको वो चीज मिलेगी। हो सकता है उसका दूसरा कोई रास्ता हो, तीसरा रास्ता हो। जब आपका एक रास्ता बंद होता है तो आपके लिए 10 रास्ते अलग से खुल जाते हैं। किसी भी घर में आप जाते हो, अरे गांव में आपने घर देखा होगा, उसका एक ही रास्ता, आपको लगता है कि आप सामने से घुसोगे, गांव में नहीं होता पीछे से रास्ता, लेकिन एक रास्ता और होता है ऊपर, वो हमेशा खुला रहता है। तो आप क्यों सोच रहे हो जब नीचे का बंद है तो यार मैं साइड से घुस? भाई तू ऊपर से आ जाना। इसीलिए अपनी लाइफ में जो चीजें कर रहा है उनका अपना एक रोड मैप बनाओ। जो घर वालों को धोखा दे रहा है उन चीजों को बंद कर। भाई जिस दिन तूने पेपर दिया उसी दिन तेरा फिक्स हो गया कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, मेरे कितने नंबर आएंगे। जब मुझे पता है कि 100 नंबर का मैंने पेपर दिया है, उसके अंदर से मेरे 60 नंबर आएंगे, पिछली का टॉप 70 गई थी, भाई तू फेल है, खत्म, बंद कर दे, उस चैप्टर को क्लोज कर दे, नई चीज की तैयारी कर। क्योंकि जब तुझे पता है जो पिछली कट ऑफ गई थी उससे अगर कम नंबर है तो तू पास नहीं होगा। हाँ, अगर 100 नंबर का पेपर है उसके बाद में अगर तू पेपर देने जा रहा है और पिछली बार कट ऑफ 70 गई थी, तेरे 80 आ रहा है, हाँ कुछ आस है, क्योंकि 10 नंबर बहुत मायने रखता है। तो आराम से तू लगा रहा है। जब तुझे पता है कि जब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, आगे मेरा फिजिकल होने वाला था फिजिकल की तैयारी कर, मेडिकल होने वाला था मेडिकल की तैयारी कर। लेकिन घर वालों को बेवकूफ मत बना कि पापा मेरी आंसर की आएगी, उसके बाद मेरा रिजल्ट आएगा, फिर लास्ट में जाके मैं मेरिट में पास होऊंगा। यार क्यों 3-3 बार क्यों बता रहा है? तुम्हारे पापा से पूछना, जिस दिन तू पेपर देने जाता, पेपर क्या, जिस दिन तू फॉर्म अप्लाई करता ना, उसी दिन घर वाले सोचते हैं कि मेरा बच्चा जॉब लग जाए। भाई मेरे साथ होता था, मैं भी यही सोचता जाएगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि भाई मेरा भाई अभी फॉर्म अप्लाई करेगा, एग्जाम देगा, आंसर की आएगी, फिर उसका कट ऑफ निकलेगा, फिर मेरिट में क्लियर होगा, तब जाके जॉब लगा था। भाई सबके साथ यही हो रहा, वो ही नहीं गलती करा, ये आप भी कर रहे हो। शुरू में ये गलती मैंने भी की थी, लेकिन जब समझ आ गया तो सीधा क्लियर था, फेल मतलब फेल, पास मतलब पास।